नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, कि केवल 2 ही व्यक्ति आपको सफल बना सकते हैं, यानी आपकी सफलता में केवल और केवल 2 व्यक्तियों का योगदान है। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि कौन है वो 2 व्यक्ति जिनका आपकी सफलता में योगदान है। तो साथियों, वो कोई और नहीं, एक तो आप खुद हैं और दूसरा है खुदा। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति साथियों कोई लाखों में एक हो तो अलग बात है, बाकी कोई भी हमारी सफलता में किसी का भी इतना बड़ा योगदान नहीं हो सकता जितना हमारा खुद का है और खुदा का है। साथियों, जब हमें सफल होना है, खुद की हमारी ज़िंदगी बनेगी, खुद का हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हम कामयाब होंगे तो हमारे बच्चों का जीवन स्तर सुधरेगा, हमारे परिवार का भी जीवन स्तर सुधरेगा। हम अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटा पाएंगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करा पाएंगे, हम खुद के लिए भी कुछ कर पाएंगे, खुद का भी थोड़ा बहुत कोई शौक़ है तो वो पूरा कर पाएंगे। तो साथियों, फिर हम किसी और से उम्मीद क्यों करें कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा। जब हमने इतने साल पढ़ाई की है, BA BEd MA तक यहाँ तक पहुँचे हैं, 16-17 साल हमने पढ़ाई में खपाए हैं, तो क्यों ना साथियों आगे का फल का किसी को नहीं पता होता। अब इतने बच्चे लाखों में तैयारी कर रहे हैं और साथियों जो तैयारी कर रहा है वो अपने स्तर पर तो पूरी ही कर रहा है, कोई कमी तो छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन क्या लाखों में से आपको पता है, हज़ारों में से 5-6 हज़ार 7 हज़ार इतनी ही वैकेंसियाँ आनी है और इतने ही बच्चे कामयाब होने हैं साथियों, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी लोग हार थोड़े ना मान जाते हैं कि वैकेंसी थोड़ी सी है, फिर भी अपने स्तर पर सभी कोशिश करते हैं। तो साथियों, अपने स्तर पर ही हमें पूरी कोशिश करनी है, बाकी उम्मीद नहीं करनी है। हम क्यों किसी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई हमारे जीवन स्तर को सुधार देगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा तभी हम पढ़ पाएंगे। जब हमारा खुद का जीवन है, हमें खुद सुधारना है, तो फिर हमें खुद ही अपनी पढ़ाई करनी होगी। और खुद की जो समस्या होती है साथियों, उसका समाधान किसी दूसरे के पास नहीं होता है। जैसे कि मैं कमेंट्स में देखती हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें, मैं मानती हूँ बताने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं भी आपके साथ अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है। लेकिन जो भी समस्या है साथ बहनों की, चाहे भाइयों की, कोई भी साथियों की जो भी समस्या है, चाहे उनकी घरेलू समस्या है, पति को लेकर है, सास ससुर को लेकर है, तो देखो खुद की समस्या का हल खुद के पास ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता इस बात में। अब मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की, तो ये बात तो आप बेहतर जानते हैं कि आप किस स्तर के लायक। आप पाठ्यक्रम देखिए फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना, क्या थोड़ा बहुत आपका बेस है, क्या आपका सब्जेक्ट कैसा है, उसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे साथियों। कोई दूसरा नहीं बता पाएगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड की करें, थर्ड की करें। आपको खुद निर्णय लेना होगा। हाँ, मैं हूँ चाहे कोई और हो, कोई भी अध्यापक हो, आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है साथियों। रास्ते पर चलना तो आपको खुद को ही पड़ेगा, और जो रास्ते में आने वाले तकलीफ़ें हैं उनसे भी आपको खुद को ही गुजरना पड़ेगा। हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं और वही काम मैं कर रही हूँ। जिस प्रकार से मैंने तैयारी की है वो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। मैं आपको किताबें सामग्री बता सकती हूँ, मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ, और मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। जैसे सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ो, या फिर नींद आती है तो ऐसे घूम फिर के पढ़ो, बार बार मुँह धो लो, चाय पी लो, कोई हार्ड टॉपिक ना लेकर सुबह नींद आती है तो कोई नोट्स बना लो। एक बार 2-4 दिन ज़बरदस्ती तैयारी करोगे, उठ के ज़बरदस्ती उठोगे, वापस नहीं सोओगे तो फिर अपने आप शरीर को आदत पड़ जाएगी कि हाँ सुबह हर हाल में उठना ही है। और एक बार थोड़ा सा आलस्य हुआ और आप वापस सो गए तो फिर आप कभी नहीं उठ पाओगे। और 2-4 दिन आप ज़बरदस्ती करोगे अपने मस्तिष्क के साथ, शरीर के साथ, तो अपने आप 5वें-6ठे दिन अपने आप आपका शरीर उस समय, जिस समय आप उठते हो उस समय आपको अपने आप आज्ञा देगा कि जनाब उठ जाइए और पढ़ लीजिए, अगर आपके अंदर लगन है तो साथियों। इसके अलावा कल परसों एक कमेंट्स था वीडियो में कि मेरा फ़ोन में पढ़ने का ज़्यादा मन करता, किताबों से लगाव कैसे करें। तो देखिए साथियों, जब तक किताबों से लगाव नहीं होगा तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। केवल फ़ोन से पढ़ाई करके हम सफल नहीं हो सकते। किताबों से प्रेम तो आपको करना पड़ेगा साथियों। कुछ दिनों के लिए आपको किताबों के बीच रहना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे फ़ोन पर यूट्यूब पर वीडियो देख लो। जब तक आप अपने स्तर पर खुद किताबों से माथापच्ची नहीं करोगे, किताबों में सामग्री ढूंढ के, पुराने पेपरों का अध्ययन करके, जब तक आप खुद अपना किताबों में मस्तिष्क नहीं लगाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है साथियों। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, आप फ़ोन पर भी ना पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी ना पढ़ो, आप अपना पाठ्यक्रम सामने रखो, उसके अकॉर्डिंग आप सामग्री जुटाओ और आप सामग्री पढ़ो किताबों से, तो आप सफल हो सकते हो सिर्फ किताबों से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आप ऑफलाइन या ऑनलाइन या सिर्फ फ़ोन से पढ़ के आप कामयाब हो सकते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है साथियों। केवल फ़ोन से पढ़ के, और कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कितना भी अच्छे से अच्छा टीचर हो साथियों, आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपकी कामयाबी में सिर्फ और सिर्फ आपका रोल है। आप जब तक अपने स्तर पर संघर्ष नहीं करेंगे, अपने स्तर पर चीज़ों को ढूंढ कर नहीं पढ़ेंगे,
तब तक साथियों सफलता मिलना मुश्किल है। चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी नामी राजस्थान का हो, किसी भी पूरे देश में भी कोई नामी टीचर होगा, हिंदी का हो चाहे किसी का वो, साथियों जब तक आप खुद के स्तर पर संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे साथी कह देते हैं आप टाइम टेबल बना दीजिए, तो टाइम टेबल मैं तो बना दूं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आपका सबका टाइम अलग अलग है। अब कोई को किसी को किसी टाइम काम रहता है, किसी को किस टाइम टेबल भी आपका खुद का बनाया। एक तो सबसे पहले आपको तैयारी किसकी करनी है, ये निर्णय भी आप खुद करेंगे। कभी किसी दूसरे से ना पूछे कि मैं किसकी तैयारी करूं, कोई दूसरा आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका स्तर क्या है, आप किस लेवल के हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो इस बात का निर्णय कभी किसी से ना पूछे कि मैं किसकी तैयारी करूं, पहले अपना फैसला खुद लें कि मैं किसकी तैयारी करूं। उसके बाद आप जैसे आपने निर्णय ले लिया मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स पूछ लीजिए, पढ़ने का तरीका पूछ लीजिए। लेकिन साथियों फिर आपको पढ़ना तो देखो खुद को ही पड़ेगा। वो कहावत तो आप जानते ही हैं, बार बार मैं आपको बोलती भी हूँ कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो साथियों जब तक खुद के लेवल पर संघर्ष नहीं करोगे, समस्याएं मेरे जीवन में भी बहुत थी, लेकिन मैं पढ़ते समय कभी, जैसे मैं कविता दी के नोट्स पढ़ती थी, कविता तोतला मैम के, तो उनके नोट्स, उनके वीडियो पढ़ती थी, बड़े ध्यान से सुनती थी। वो वीडियो के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर ही मैं पेपर के समय भी, मतलब मैं उनकी इतनी बातों से उनका इतना फ़ायदा हुआ मुझे कि पेपर सोल्व करते समय भी मुझे इस बार बहुत फ़ायदा हुआ उनकी बातों का। तो बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी वो पेपर हल करने से संबंधित है, और पेपर हॉल में, मतलब एग्जाम हॉल में कैसे हम अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, ये सारी बातें जब भर्ती नज़दीक आएगी तो तब मैं भी आपको बता दूंगी सारी बातों। वीडियो बाद में बन जाएंगे इन पर, लेकिन उन वीडियोज़ को मैं सुनती थी साथियों, लेकिन कभी भी मैं कमेंट्स में अपनी समस्या नहीं लिखती थी। ना मैं कभी कविता दीदी से ये पूछा मैंने कभी कि आपके कितने बच्चे हैं, आप क्या पहनती हैं, क्या ओढ़ती हैं, क्या क्यों कुछ नहीं करती, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसे सवाल मैंने कभी किसी से नहीं किए साथियों। मेरा ध्यान सिर्फ ये रहता था कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और मुझे इससे कुछ कितना क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि जो ये सवाल ऐसा पूछते हैं वो गलत है साथियों। जिज्ञासा सबके मन में रहती है, स्वाभाविक सी बात है, और लेडीज़ के मन में तो खास तौर पे रहती है दूसरे के बारे में जानने के लिए। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन बहनों कुछ दिन जब तक हमारा संघर्ष का दौर है, तैयारी कर रहे हैं, तब तक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से हमें बचना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी गलत नहीं है। सबके मन में जिज्ञासा होती है, जब हम किसी को जानते हैं तो हम उसके बारे में पूरा जानें, उसकी फैमिली मेम्बर के बारे में जानें, उनके खुद के बारे में जानें। तो कुछ दिनों के लिए जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, आप अन्य प्रश्न, मेरी बात नहीं है, किसी पर भी ध्यान मत दीजिए आप, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या ओढ़ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है। मैं ये कहती हूँ जितना आप दूसरे के बारे में सोचोगे उतना आप अपने लक्ष्य से दूर जाते जाओगे। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है साथियों। एक प्रकार से कल परसों मैंने बताया कि समर्पित होने का क्या मतलब है, तो एक बहन का कमेंट था, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उनका बहुत अच्छा कमेंट था कि मैं आजकल ऐसा ही कर रही हूँ, सारे दिन मेरे मस्तिष्क में उठते बैठते मैं अपना टाइम टेबल जो है, अपना जो पाठ्यक्रम है वो दोहराती रहती हूँ। एक प्रकार से मैं तो ये समझने लगी थी कि मैं पागल हो गई हूँ। तो मैंने उन बहनों को कमेंट्स में भी जवाब दिया था, और आज फिर कहना चाहूँगी आप पागल नहीं हुई हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। एक समर्पित विद्यार्थी का यही लक्ष्य, यही लक्षण होता है कि सारे दिन उसको अपने पाठ्यक्रम के अलावा, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तो वो समर्पण जब तक आप में नहीं आएगा तब तक सफलता मिलना मुश्किल है साथियों। एक प्रकार से आप में पागलपन आ जाना चाहिए पढ़ाई के प्रति, और किताबों से तो आपको लगाव करना ही पड़ेगा। सिर्फ फ़ोन से पढ़कर आज तक ना तो कोई सफल हुआ है और ना ही होना भी मुश्किल है। तो किताबों से लगाव तो आपको करना पड़ेगा। पहले आपको हार्ड टॉपिक लगता है तो पहले आप अपने फ़ोन में सुनिए उसको, उसके बाद आपको वो आसान लगेगा, कुछ समझ में आएगा, उसके बाद आप बुक लेके बैठिए, उस बुक में पढ़िए, या फिर पहले बुक में पढ़ लीजिए, कुछ समझ में आएगा, फिर कुछ आप वीडियोज़ में सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगी साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। सारे दिन आपके मस्तिष्क में बस यही बात चलनी चाहिए कि मेरा पाठ्यक्रम कितना हो गया, मैंने कितना क्या पढ़ लिया, उसका बार बार मनन करते रहो। आपको अपना पाठ्यक्रम तो ऐसे आंख बंद करो ना, तो आपका पाठ्यक्रम आपके सामने ऐसे नज़र आना चाहिए आपको कि मेरे पाठ्यक्रम में ये बिंदु हैं। और बार बार तैयारी करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, नोट्स बने हैं, तो लास्ट तक आप जब तक 5-6 बार पढ़ोगे अपने पाठ्यक्रम को, तो लास्ट तक आपके साथ ये हो जाएगा कि आपको अपने जो रजिस्टर बना है उसके आपको ये तो याद रह जाएगा कि इस पेज पर है और इस साइड है, ऊपर है, नीचे है, मुझे तो ये याद होगा जितनी बार मैंने दोहराया था। और मैंने तो फर्स्ट ग्रेड के लिए 15 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आते हैं उसके लिए साथियों मैंने जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं जी चौधरी सर के, वही बार बार नोट्स मैंने पढ़े थे, उनके मैंने दोबारा भी लिख कर नोट्स बना कर सारे दिन में मैंने, जैसे आज एक क्रांतिकारी नेता हैं जैसे एक सुभाष चंद्र बोस है, मैंने आज उनको सुबह पढ़ा, तो सारे दिन मैं फिर उनकी बातें जब भी फ्री होती थी तो याद करती रहती थी कि उनका कहाँ जन्म हुआ था, वो कहाँ कब गए, उन्होंने किसकी स्थापना की थी। मतलब ऐसे सारे दिन मस्तिष्क में जब आपकी ये बातें चलने लगेंगी ना, तो साथियों आपकी सफलता, मान लीजिए आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। और इधर उधर की बातों से जितना जल्दी ध्यान हटा लोगे, जितना जल्दी खुद पर काम करना शुरू कर देगा, उतना जल्दी सफलता मिलेगी साथियों।
तो ना ही तो किसी से उम्मीद करें। अब हमारी खुद की ज़िंदगी बननी है, हम खुद सफल होंगे, तो किसी से ना ही तो उम्मीद करें और ना ही किसी के बारे में ज़्यादा सोचें कौन क्या कर रहा है। बस खुद पर काम करो और खुद का पाठ्यक्रम आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। सारे दिन आपको याद होना चाहिए मेरे पाठ्यक्रम में ये बिंदु हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साथियों, वही स्मार्ट स्टडी होती है कि आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप तैयारी कर रहे हो। और पीछे के आपके पास प्रश्न पत्र हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास प्रश्न पत्र अभी है नहीं, बाकी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर पुराने जो प्रश्न पत्र हैं वो मैंने किसी को दे रखे थे, वो अभी वापस आएंगे या फिर वो और कहीं मिल जाएंगे कोई किसी और के, तो मैं वो अपलोड कर दूँगी वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर। पुराने जो प्रश्न पत्र हैं वो मैं डाल दूँगी साथियों। इसके अलावा मैंने स्नातकोत्तर स्तर वाला पूरे नोट्स डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं बीच में तो मैं एक बार हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ वो है, या तो पहले वो डालूंगी या फिर काव्य शास्त्र के जैसे छंद अलंकार ये है ना, ये डालूंगी साथियों बीच में। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से डाल दूंगी। मैंने मनोविज्ञान के पूरे नोट्स डाल दिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही पढ़े थे फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो जो भी मेरे पास सामग्री है साथियों वो मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिनसे पढ़कर मैं सफल हुई हूँ उनसे मेरा कोई और साथी को भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिन नोट्स को पढ़कर मैं सफल हुई हूँ उनको पढ़कर आपको भी अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी सफलता में भी मेरा किंचित मात्र योगदान रहता है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी साथियों। मेरा इतना सा ही ध्येय है कि कोई भी तैयारी करने वाला साथी ये निराश ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा कोशिश करता रहे मन लगाकर, और मेरे से जितना भी थोड़ा बहुत मन पड़ता है उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ साथियों। मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। तो बस आज का वीडियो इसी बात पर था छोटा सा, कि आप किसी से भी उम्मीद ना करें एक तो, और एक आपको खुद को तैयारी करनी है खुद के स्तर पर। तो किसी से क्यों अपन उम्मीद करें कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, जब हम खुद इस लायक हैं। तो साथियों, खुद और खुदा अपना काम में पूरी ईमानदारी से कर दीजिए, अपना 100% दे दीजिए, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो दो व्यक्ति यही हैं, खुद और खुदा। इसके अलावा आपकी सफलता में किसी का योगदान थोड़ा बहुत ही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह सफल बनाने में आपको इन दो ही व्यक्तियों का पूरा योगदान मिलेगा। एक तो आप खुद जब चाहेंगे, खुद पर काम करेंगे तो आप सफल हैं, और उसके बाद फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और उस कर्मों में हमें ईमानदारी बरतनी है, पूरी तरह से समर्पित होकर अपने कर्म करने हैं। उसके बाद हमें खुदा पर, ईश्वर पर छोड़ देना है, वो अपने आप देख लेंगे साथियों। की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं ये बात बार बार बोलती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद इस बात की आपके सामने उदाहरण हूँ कि की हुई मेहनत, भले ही टाइम लग सकता है, मुझे भी सफल होने में कई साल लग गए, लेकिन की हुई मेहनत साथियों बेकार नहीं गई। जिस पद को मैं डिजर्व करती थी, जिस पद के मैं योग्य थी, वो पद मुझे अंत में मिल ही गया। तो आप ये मानिए साथियों, कई बार हमें असफलता मिलती है, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, वो मेहनती और सच्चे व्यक्तियों के सदैव मदद करता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करने को तैयार होता है। तो पहले खुद पर काम कीजिए, खुद की मदद कीजिए, खुद पूरी मेहनत कीजिए, उसके बाद खुदा भी आपका साथ ज़रूर देगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।